बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। और काफ़ी टाइम बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह है निजी कारणों में व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज आपके सामने एक कहानी लेके आ रहा हूँ, और एक ऐसी कहानी है जिससे आपका दिल बहुत दुख होगा। ये कहानी है जनरल बिपिन रावत जी की। सबको पता है कि कल एक हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना, उसमें जनरल बिपिन रावत जी उस हेलीकॉप्टर में सवार थे और उनका निधन हो गया। बहुत ही दुख की बात है और पूरा देश उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसी दुआ मांगता है। जानते हैं इस हादसे और जनरल बिपिन रावत जी के बारे में कुछ तथ्य। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1998 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ। और मैं तो उत्तराखंड से हूं, तो मैं जानता हूं कि पौड़ी गढ़वाल कहाँ है ना। तो पौड़ी गढ़वाल एक काफ़ी फेमस जिला भी है। वो इस लिहाज से क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं, चाहे वो अजीत डोभाल जी हों, बिपिन रावत जी हों, ये सारे पौड़ी गढ़वाल से, योगी आदित्यनाथ जी हों, ये पौड़ी गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर बिपिन रावत जी का जन्म हुआ। बिपिन रावत जी ने देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल में अपनी स्कूली पढ़ाई की। फिर वो शिमला गए और वहाँ उन्होंने सेंट एडवर्ड में पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने IMA देहरादून, जो कि काफ़ी फेमस है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई की। फिर हायर एजुकेशन के लिए ये अमेरिका चले गए। फिर वहाँ से लौटने के बाद इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से डिफेंस की पढ़ाई की। और ये पहले शख्स थे जिन्हें 2019 में CDS बनाया गया, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और कारगिल युद्ध और हाल में हुए सर्जिकल स्ट्राइक में बिपिन रावत जी का बहुत बड़ा रोल माना गया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जनरल बिपिन रावत जी इस देश के पहले CDS थे। इससे पहले ये कोई पोस्ट नहीं थी, पहली बार ये पोस्ट क्रिएट हुआ। और इसके जो पहले चीफ थे वो है जनरल बिपिन रावत जी थे। एक तमिलनाडु में एक जगह है वेलिंगटन। इस वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है, बहुत नामचीन है आर्मी के लिए। और यहाँ से एक आमतौर पर लीडर निकलते हैं। करीब 400 से 450 यहाँ पर आर्मी के जवान के लोग पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं। और दुनिया के कई देशों के लोग भी यहाँ स्टडी के लिए आते हैं। और ये एक डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है। इसी कॉलेज में आज दोपहर के बाद एक इंटरेक्शन प्रोग्राम था, जिसमें लेक्चर देना था बिपिन रावत जी को, और उसी के लिए वो वेलिंगटन जा रहे थे। सुबह करीब 9 बजे जनरल बिपिन रावत जी दिल्ली में 3 कामराज रोड है, जहां पर उनका ऑफिशियल बंगला है, जहां वो रहते हैं। तो वहां से वो अपने घर से निकलकर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। दिल्ली में एयरपोर्ट में उनके इस प्रोग्राम की पूरी जानकारी थी टीम को, जो एयरफोर्स की थी, कि जो तीनों हमारी सेनाएं हैं उन सभी के वो चीफ थे, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और उसके जो पहले CDS थे, जैसे मैंने कहा था, वो बिपिन रावत जी ही थे। तो ये एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर एक स्पेशल एयरक्राफ्ट जिसका नंबर K3602 खड़ा था। जनरल बिपिन रावत जी अपनी वाइफ मधुलिका रावत के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। उनके साथ 2 पर्सनल स्टाफ थे CDS के, और साथ में 5 सिक्योरिटी गार्ड, ये भी सब आर्मी से थे। तो ये 7 लोग और पति पत्नी बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी मधुलिका जी, टोटल 9 लोग एयरक्राफ्ट में सवार होते हैं। यहां से वो लोग पहुंचते हैं सुलूर। यह एक जगह है जो कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सुलूर में जो कि रनवे ठीक ठाक है,
वहां पर एक स्पेशल एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है। तो वहां पर ये लोग पहुंचते हैं, दिल्ली से 9 बजे फ्लाई करते हैं। करीब 2.5 घंटे का ये उड़ान होता है। इसके बाद दिन में यानी सवेरे 11:30 बजे सुलूर में ये एयरक्राफ्ट लैंड करता है। अब यहां से उन्हें जाना था वेलिंगटन, जहां पर ये कॉलेज था डिफेंस सर्विस का। सुलूर से कॉलेज की जो दूरी थी वो तकरीबन 150 किलोमीटर थी या उससे थोड़ा कम थी। लेकिन आमतौर पर जो वीवीआईपी होते हैं वो तमाम लोग सुलूर से, जो कि एयरक्राफ्ट का बेस है, वहां से चौपल यूज करते हैं। तो सुलूर एयरबेस पर एक चौपल खड़ा था, कि एक खास चौपर है, रसिया से बना हुआ है और MI-17V5 इसकी तीसरी सीरीज है और अभी यह लेटेस्ट है। 2008 में भारत सरकार ने MI-17V3 के ऑर्डर दिए थे। 2016 से इसकी डिलीवरी शुरू हुई और 20 तक करीब 1050 MI-17 के हेलीकॉप्टर हमारे पास हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। उसके अलावा इसमें एक साथ 36 जवान लोग बैठ सकते हैं। ये भी वीवीआईपी होते हैं। जो भी वीवीआईपी होते हैं, जहां पर थोड़ा कठिन जगह होती है, वहां आमतौर पर इसी हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। दुनिया भर में इसकी काफी हैसियत है और इसमें बहुत कम हादसे हुए हैं। तो जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित 7 और लोग चॉपर पर बैठ जाते हैं और उस चॉपर में अलग 5 क्रू मेंबर बैठे हुए थे, यानी कि टोटल 14 लोग। तो ये 14 लोग अब सुलूर से रवाना होते हैं वेलिंगटन के लिए और लगभग 40 से 45 मिनट के अंदर ये दूरी पूरी करनी थी। बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं जाना था और करीब करीब टाइम ये था कि 12:30 के आसपास वेलिंगटन में लैंड कर जाएगा। और ये चीफ गेस्ट भी थे जनरल बिपिन रावत जी इस फंक्शन के। सुलूर से 11:45 पर यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है और उसके बाद अगले 30 मिनट तक सब कुछ ठीक ठाक था। 10 मिनट की अब दूरी पर वो वेलिंगटन का रनवे था जहां पर इन लोगों को पहुंचना था। लेकिन दोपहर के 12:20 पर एक जगह है कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में ही, गंचापा छताराम कटेरी, छोटा सा कस्बा है, इलाका है और ये पूरा इलाका जंगल से घिरा है। गहरे जंगल है यहाँ पर और सुबह से मौसम ठीक नहीं था, बादल बेहद नीचे, कोहरा टाइप, हिल एरिया है, पहाड़ी टाइप। इसी कटेरी इलाके में एक आंगनबाड़ी का केंद्र है। तो उसी आंगनबाड़ी के एक शख्स ने अचानक देखा कि आसमान में एक तेज आग का गोला और धुआं बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। वो घबरा गया और शोर मचाया। तब तक थोड़ी देर के बाद एक तेज धमाके की आवाज आई। हेलीकॉप्टर नीचे गिर चुका था। इसी कटेरी इलाके के पास जंगल के बीच उसने तुरंत भागकर खबर दी। दूर दूर से लोगों को भी पता चल गया था। अब धमाके की आवाज आई, धुआं उठ रहा था, आगे की लहरें उठ रही थी। तो लोगों को, वहां से आसपास लोगों को एहसास हो गया था कि कुछ घटना हुई है। तो पहले लोकल पुलिस को खबर दी गई, लोकल फायर ब्रिगेड को अलर्ट किया गया। लेकिन दिक्कत यह थी कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती थी। गाड़ियां छोड़े, वहां रास्ता भी उबड़ खाबड़ सा था, पैदल ही जाना था। इस बीच में जो अपनी एयरफोर्स थी उनका कांटेक्ट इस हेलीकॉप्टर से टूट चुका था। तो उन्हें भी लग गया था कि कुछ गड़बड़ हुआ है।
तब तक वहाँ गांव के जो लोग थे वो पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर है, उसमें आग की लपटें उठ रही है और आसपास में कुछ लोग पड़े हैं जो जले हुए हैं। फिर जो चॉपर की जो कुछ निशानियां थी उसे देखकर उन्हें समझ आ गया था कि यह आर्मी का हेलीकॉप्टर है। तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्मी को खबर करती है कि आपका एक हेलीकॉप्टर है, यहाँ गिरा है। बात सुरूर तक पहुंचती है। एयरफोर्स को मालूम था कि इसमें कौन लोग सवार थे। देश का सबसे बड़ा, फोर्स का सबसे बड़ा चीफ CDS जनरल बिपिन रावत जी भी इसमें सवार थे। तो अब खबर सारी जगह फैल जाती है। तो दोनों जगह से सुलूर और वेलिंगटन से आर्मी के लोग भागते हैं, मौके पर पहुंचते हैं। इस दौरान दिल्ली में भी खबर आती है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। तो दिल्ली में ये बात पता चली तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से बात की, उन्हें डिटेल्स दिया, बट उस वक्त भी इंतजार कर रहे थे कि खबर क्या है। फिर यहाँ से जो एयरफोर्स के जो चीफ है उनको कहा गया कि आप स्पॉट पर जाइए। तो उनको सुलूर भेजा गया। जनरल बिपिन रावत जी की 2 बेटियां हैं, एक जिनकी शादी हो गई है और दूसरी वकील है जो दिल्ली में ही है, उनकी अभी शादी नहीं हुई है। अब खबर पूरी तरह फैल गई थी कि एक आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें जनरल बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी भी सवार थी। लेकिन खबर बाहर नहीं आ रही थी कि उनके साथ क्या हुआ इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। सिर्फ गिनती आ रही थी कि अभी 4 मरे, 7 मरे। शाम होते होते खबर आई कि 13 लाशें मिल चुकी है। तो जो एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो वहां पहुंचते हैं और सारा जायजा लेते हैं वहां की हालत का, और फिर वो वहां से दिल्ली में खबर देते हैं। तो शाम को 6:05 पर एयरफोर्स ऑफिशियली अनाउंस करती है कि हमारे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी इस दुनिया में नहीं रहे, और साथ ही उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी, उनकी भी मौत हो गई। पूरे देश के लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह अचानक कैसे हो गया। देश ने फोर्स का सबसे बड़ा चीफ खो दिया। सबसे बड़ा चीफ इसलिए क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख थे बिपिन रावत जी। CDS, जैसे मैंने आपको बताया कि पहली बार ये पोस्ट क्रिएट हुई थी। लेकिन अब ये हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। बहुत से रीजन सामने आ रहे हैं। पहला ये कि शायद मौसम खराब था और वाकई में मौसम खराब था जिसकी वजह से ये हादसा हो सकता था। दूसरा ये कि क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। तीसरा ये कि लैंड करने के लिए ये चॉपर बहुत कम हाइट में उड़ा था और इसकी उड़ान नीचे थी, और ये किसी पावर इससे टकरा गया हो। और चौथा ये कि क्या ये पायलट की गलती है। तो इसकी अब जांच शुरू कर दी गई है। इत्तेफाक देखिए, 6 साल पहले 2 फरवरी 2015 को जनरल बिपिन रावत जी एक और हेलीकॉप्टर का शिकार हुए थे। उनके साथ 3 और आर्मी के दोस्त थे। तब वो उस वक्त जनरल नहीं हुआ करते थे, आर्मी चीफ भी नहीं थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे। बिपिन रावत जी तब वो चीता हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे और नागालैंड के दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में रंगा पहाड़ हेलीपैड है, वहां से चीता हेलीकॉप्टर पर उड़ान भरी और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन खुशनसीब ये थी कि उस हेलीकॉप्टर में जितने लोग सवार थे सबको मामूली सी ही चोट आई, किसी को कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज 6 साल बाद
किस्मत ने दगा दे दिया और हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से जनरल बिपिन रावत जी की जान ले ली। तो ये थी बेहद दुखद घटना जनरल बिपिन रावत जी सहित उनकी पत्नी और तमाम जो फोर्स के लोग थे, क्रू मेंबर थे, उनके साथ इस घटना जो हुआ, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मैं उनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं और प्रभु से एक ही विनती करूंगा कि इन तमाम लोगों को अपने चरणों में स्थान दे और इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।